नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में किया था। यह स्मारक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन दर्शन पर उच्च श्रेष्ठ का एक राष्ट्रीय स्मारक है। वहां पर भ्रमण करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संपूर्णता में समझा जा सकता है। आप सभी से अनुरोध है कि आप समय निकालकर वहां अवश्य जाएं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर मंत्रालय द्वारा 6 दिसंबर 2021 को संसद भवन प्रांगण, डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र एवं पूरे देश में कार्यक्रम होना तय हुआ है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा को सभी मीडिया बंधुओं के साथ साझा करने हेतु मैं मंचासीन माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि आप इस पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करने की कृपा करें। धन्यवाद। नमस्कार। भारत सरकार के द्वारा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों की जो संरचना हुई है, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस को ही एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति दी गई है। 6 दिसंबर को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर प्रातःकाल संसद भवन में और 8 बजे से जो प्रतिवर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उस कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया जाएगा, जिसमें माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय मंत्रीगण और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में उनको पुष्पांजलि वहां पर अर्पित की जाएगी। और इसके साथ ही साथ ये कार्यक्रम लगभग 11 बजे तक वहां पर चलेगा। 11:30 बजे से डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे कानून एवं न्याय मंत्री और हमारे किरण रिजिजू जी और इसके साथ ही साथ कौशल किशोर जी, जो हमारे शहरी विकास आवास राज्य मंत्री हैं, वो भी इस कार्यक्रम में अतिथि के नाते गरिमा में उपस्थिति उनकी इस कार्यक्रम में यहाँ पर होने वाली है। ये कार्यक्रम में सबसे पहले बाबा साहब के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और उसके उपरांत हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा और धर्म पूजा और पाठ यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ ही साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा गीतों का भी प्रसारण, वो उसका भी आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम 11:30 बजे से यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में प्रारंभ होगा और लगभग 1:30 बजे तक ये कार्यक्रम यहाँ पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उसका संचालन यहाँ पर किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के जीवन के बारे में, उनके दर्शन के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में, उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कामों के बारे में देश की जनता ज्यादा नजदीकी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जान सके। उनके जीवन से जुड़े हुए जो पंचतीर्थ हैं, इंदौर का वो महू का जन्म स्थान, नागपुर की दीक्षा भूमि, लंदन की शिक्षा भूमि, 26 अलीपुर रोड का हमारा परिनिर्वाण भूमि, जिसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जाना जाता है, और मुंबई की चैत्य भूमि, ये जो पंचतीर्थ हैं, इन पंचतीर्थों के बारे में भी डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा एक फिल्म बनाई गई है। वो फिल्म की स्क्रीनिंग भी 6 तारीख को यहाँ पर होने वाली है। साथ पूरे देश भर में इन कार्यक्रमों को और कनेक्ट किया जाने वाला है, ताकि बड़ी संख्या में लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस परिनिर्वाण कार्यक्रम के साथ में जुड़ सकें। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा एक पुस्तिका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो अंबेडकर पीठ बनाई गई है, उस अंबेडकर पीठ में विभिन्न जो लेखों का प्रकाशन हुआ है,
उन पत्रों का संग्रह करके सामाजिक न्याय एवं अधिकार का इस नाम से उस पुस्तिका का विमोचन 6 तारीख को यहाँ पर किया जाने लगा है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर अंबेडकर जी के जो पंचतीर्थ हैं, उन पंचतीर्थों के ऊपर भी और विभिन्न योजनाओं पर, सामाजिक न्याय की विभिन्न योजनाओं के संबंध में भी एक ब्रोशर का विमोचन यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ अनुसूचित जाति के जो पोस्ट मैट्रिक छात्र हैं, इन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का शुभारंभ भी और यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। इसके संबंध में पोस्ट मैट्रिक के लगभग 10 लाख छात्रों को, जो कि 11वीं 12वीं से ऊपर पढ़ते हैं, उस छात्रवृत्ति का विमोचन यहाँ से किया जाएगा, जिसमें लगभग प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपया मंत्रालय के द्वारा इस पर खर्च किया जाता है। साथ ही साथ श्रेष्ठा योजना का शुभारंभ नीति आयोग के द्वारा जो देश भर में विभिन्न एक्सटेंशन डिस्ट्रिक्टों को चिन्हित किया गया है, उसमें से ऐसे जिले जो अनुसूचित जाति संख्या जहां पर बाहुल्य है, ऐसे जिलों में से चिन्हित करके और निजी क्षेत्र के भी अच्छी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों को वहां पर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लगभग 300 करोड़ रुपया खर्च करके 24,800 विद्यार्थियों को इस योजना के माध्यम से आवासीय विद्यालयों के माध्यम से उनको अच्छी शिक्षा का प्रबंध इस योजना के माध्यम से किया जाने वाला है। साथ ही साथ एक जिसमें पोस्ट मैट्रिक 9वीं से ऊपर की 9वीं 10वीं 11वीं के 12वीं के छात्रों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम सॉफ्टवेयर योजना, जो एकीकृत विकास, जो अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले गांव हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई है, ऐसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में शामिल गाँव में उन गाँव का जो अनुसूचित जाति वाले बाहुल्य गाँव हैं, उनका एकीकृत विकास हो और उनकी मॉनिटरिंग भी ठीक ढंग से हो। उसके लिए पोर्टल का शुभारंभ भी 6 तारीख को इसके लिए हम लोग करने वाले हैं। जो अम्बेडकर पीठ है विभिन्न विश्वविद्यालयों में, लगभग 21 अम्बेडकर पीठ है, उन 21 अम्बेडकर पीठों के माध्यम से भी और बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया जाने वाला है। देश भर के सभी जिलों में भी और वहां के डीसी के माध्यम से, वहां के डीएम के माध्यम से और राज्यों के प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, इन सभी के द्वारा देश भर में सभी जिलों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम 72 दिवस पर आयोजित हो और इसमें बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हो सकें। और इसके साथ ही साथ जो हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की शिक्षा भूमि है, 5वां जो हमारा जो पंचतीर्थ है लंदन में भी विदेश मंत्रालय के द्वारा इस अवसर पर 6 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम वहां पर भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वहां पर हमारे देश के जो विद्यार्थी वहां पर शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, उनकी बड़ी संख्या में और प्रवासी भारतीयों को भी वहां पर आमंत्रित करके एक बड़ा आयोजन कार्यक्रम का वहां पर किया जा रहा है। इन सारी योजनाओं के साथ ही साथ पोस्टर और बैनर के माध्यम से भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जो योजना है, उन योजनाओं का भी प्रदर्शन का कार्यक्रम भी वो भी बनाया जा रहा है और सारे कार्यक्रमों की कनेक्टिंग लाइव करके और देश भर में सारे कार्यक्रमों को दे सकें। हमारे जितने भी अम्बेडकर पीठ हैं, अम्बेडकर पार्क हैं, अम्बेडकर भवन हैं, इन सभी स्थानों पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की परिनिर्वाण के कार्यक्रम का आयोजन वहां पर करके और इसमें सभी की सामूहिक सहभागिता, उसके साथ ही साथ डॉक्टर अम्बेडकर व्याख्यान, ये डॉक्टर अम्बेडकर जी के जो व्याख्यान माला का आयोजन अम्बेडकर पीठ के साथ ही साथ बाकी विश्वविद्यालयों में भी और शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से भी, जिसमें विद्यार्थियों के साथ ही साथ प्रोफेसर और शिक्षाविदों के द्वारा इस व्याख्यान मालाओं में उनका योगदान जोड़ा जाएगा, जिससे देश भर में लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन के बारे में, उनके दर्शन के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके विचारधारा के बारे में, दलित और बौद्ध आंदोलन के बारे में, उनके द्वारा जो श्रमिकों के अधिकारों के संबंध में, उनके द्वारा जो महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जो योगदान दिया गया, उस सारे योगदान के बारे में समाज जान सके, देश जान सके, हमारी आने वाली पीढ़ी जान सके, हमारा विगत क्या था उसको जानकर और हमारी आज की वर्तमान पीढ़ी आने वाले भविष्य में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इस दर्शन को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचार यात्रा को और गतिमान रखते हुए आगे बढ़ाने का काम करे। ऐसे ही शुभेच्छाओं के साथ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम को
जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में इसको शामिल करके बृहत्तर रूप से आयोजित करने का जो तय किया गया है, इस स्थान पर तो आयोजित करने के साथ ही और देश भर में जो कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, मैं आप सबसे भी और इस वार्ता के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस अवसर पर हमारे विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षाविदों के, समाज सेवियों के और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों के भी और आलेखों का प्रकाशन 6 तारीख को समाचार पत्रों के माध्यम से और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये समाज के सामने और देश के सामने लाने का काम आप सबका भी इसमें योगदान जुड़ेगा। ऐसे ही और अपेक्षाओं के साथ में मैंने इस कार्यक्रम के बाद संबंध में अपनी जानकारी यहाँ पर आप सबके समक्ष साझा की और इस कार्यक्रम के संबंध में और कुछ जानकारी आपके मन में कुछ जिज्ञासा आती है तो मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। My question is regarding the Shrestha Yojana. Can you elaborate on that? And the e-portal. सर जो e-portal की आपने बात कही उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं और श्रेष्ठा योजना के बारे में। जैसा मैंने कि श्रेष्ठा योजना बताया कि श्रेष्ठा योजना में चिन्हित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में जहाँ की जो मेधावी छात्र हैं, इन मेधावी छात्रों को निजी क्षेत्र के जो प्रतिष्ठित स्कूल हैं, उन प्रतिष्ठित स्कूलों में अनुसूचित जाति के छात्रों को इसमें प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें कि नीति आयोग के द्वारा जो अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले जिलों को जो चयन किया गया उनमें से ये विद्यालय लिए जाएंगे और इसमें 112 जिले इसमें लिए गए हैं। तो फिर उसको मतलब जैसे मतलब ये सरकार आने के बाद आप लोगों ने जो कुछ भी किए हैं, व्हाट इज द फिगर स्टूडेंट्स बोथ बॉय एंड गर्ल, कितना फिगर है, कितने स्टाइपेंड दिया जा रहा है इन लोगों को? छात्रवृत्ति योजना के बारे में मैंने बताया कि छात्रवृत्ति योजना में ये इसमें 2020 के बाद इसमें जो व्यापक रूप से बदलाव आया, पहले प्रमुख रूप से ये राज्यों पर आधारित थी, लेकिन इसमें 2020 के बाद इसमें बदलाव किया गया और इसमें 60-40 का रेशो निर्धारित किया गया, जिसमें 60% केंद्र के द्वारा और 40% राज्यों के द्वारा दी जाएगी। और इसमें डीबीटी के माध्यम से पहले ये होता था कि परीक्षा भी निकल जाती थी और विद्यार्थी को वो पैसा नहीं मिल पाता था, लेकिन अब डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा उस छात्र के खाते में पहुंचाया जाएगा, जिससे वो उस राशि का समय पर उपयोग कर सके। और 10 लाख छात्र जो छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ करने वाले, इसमें 10 लाख छात्र लाभान्वित होंगे, जिसमें 5,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष इसमें खर्च किया जाएगा। जब पहाड़ी क्षेत्रों के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए 90 और 10 जैसे बाकी सामान्य प्रदेशों के लिए 60-40 का रेशो है, ऐसे पहाड़ी राज्यों के लिए 90 और 10% का, 90% केंद्र सरकार देगी, 10% राज्य सरकार का। सर, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और अम्बेडकर वादी ये कहते हैं कि नौकरियों में अभी तक हजारों और लाखों, स्टेट गवर्नमेंट भी इंक्लूड कर लें तो लाखों रिक्त पद हैं, उनका कब तक आपका एस्टिमेट है कि कब तक ये जो भी लोग इच्छुक लोग हैं उनका नौकरी में जो पद हैं वो भरे जा सकते हैं? क्योंकि ये अमृत महोत्सव में ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी अम्बेडकर जी को। जहाँ तक रिक्त पदों की आपने बात कही, रिक्त पदों के बारे में जानकारी समय समय पर लेती जाती है और इस संबंध में निर्देशित भी किया जाता है। रिक्त पदों को शीघ्र भर के उनकी जानकारी में हम लोग बुलाते रहते हैं। अभी कितना रिक्त पद है, यदि कोई एस्टिमेट हो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने रिक्त? देखिए, विस्तृत आंकड़े तो इस समय हर क्षेत्र के नहीं बताए उपलब्ध कर सकते हैं, लेकिन आप इसके संबंध में चाहेंगे आप हमारे साथ आइए, बैठिए, हम आपको प्रत्येक क्षेत्र के जो है ना आंकड़े विस्तृत रूप से आपको उपलब्ध कराएंगे। सर नमस्कार, तो इसमें प्रधानमंत्री जी कैसे जोड़ रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब संसद भवन में प्रातःकाल कार्यक्रम प्रारंभ होगा तो आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी सीधे वहां पर सबसे पहले वो आएंगे
वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद फिर बाकी गणमान्य नागरिक वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सर ये जो आप लोग अपना परिचय भी दें सर। हाँ, मैं बसंत मोहन हूँ केलिका प्रिंसिपल से। सर ये जो अभी जो अपॉइंटमेंट हो रहा है सारा कॉन्ट्रेक्चुअल और आउटसोर्सिंग अपॉइंटमेंट, उसमें प्रीवियस मंत्री ने भी एक लेटर लिखे थे कि उसमें भी रिजर्वेशन की बंदोबस्त हो, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन नहीं होता है। तो उसमें क्या आपका राय है और क्या उसमें क्या कर सकते हैं आप? This is a policy issue. We will not handle it here. We are focusing on the event basically, and what is that we can offer to as a tribute to Dr. Ambedkar. So that is the focus. And this is a long pending issue. I know that, but not now. सर मैं सुनील हूँ, सुनील भाई बात करते हैं। ये जो महापरिनिर्वाण दिवस को आज़ादी अमृत महोत्सव में शामिल किया है, अच्छी बात है, लेकिन इसी दिन 6 दिसंबर को काला दिवस भी मनाया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? और दूसरा सवाल जो है, बैठे हैं वहाँ एक लाइब्रेरी भी है, उस लाइब्रेरी में ही बाबा साहब का साहित्य का अभाव है, इस पर क्या कहेंगे? अभी थोड़ी देर पहले नियुक्ति की भी बात हुई, लेकिन देखिए आपने जो बात कही साहित्य की बात कही, पर्याप्त मात्रा में साहित्य यहाँ वहाँ पर उपलब्ध है। और जो भी नया साहित्य डॉक्टर अम्बेडकर जी के संबंध में जहाँ पर भी उपलब्ध होता है, उस सबको उपलब्ध कराने के लिए हम लोग निरंतर, ये गतिशील प्रक्रिया है, ये रुकने वाला नहीं है। ये तो केंद्र जो है ना निरंतर चलने वाली है। एक भी खंड नहीं है बाबा साहब का यहाँ पर लाइब्रेरी में अंग्रेजी में, केवल उर्दू में रखा हुआ है। यहाँ अंग्रेजी में तो है नहीं बिल्कुल। नहीं अंग्रेजी में भी है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, मैंने स्वयं देखा है। आप आइए, आपका स्वागत है। और इसमें तो हम तो इस क्षेत्र में और भी ज़्यादा रिसर्च करने के लिए शोधार्थी यहाँ पर आए, हम लोग स्वागत करते हैं, निमंत्रित करते हैं कि आइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में आप जितना अच्छे ढंग से शोध करके अपने विचारों को यहाँ पर जोड़ेंगे, उसका समाज और देश के लिए उतना ही व्यापक मात्रा में आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा। अच्छा मंत्री जी, बारे में आपने बताया नहीं। वो जो आपने बोला है कि स्टेट और सेंटर एक साथ पे या मनाया जाएगा 6 तारीख, तो स्टेट को ऊपर आपने कोई इम्पोज तो नहीं कि ये करना है वो करना है, ये नहीं करना? ये तो उन्हें तय करना है किस रूप में मनाना है। देखिए यहाँ जो है ना, हम उसको बड़े रूप में मना रहे हैं, कहीं पर उसको छोटे रूप में मनाया जाएगा, किसी को उसमें और भी ज़्यादा अच्छे रूप में मनाया गया। तो ये तो उन संस्थाओं के ऊपर निर्भर करता है, वो उसको किस रूप में मनाया आपने जाए। बता दिया, अच्छा लगा है कि जो स्टेट इंडिपेंडेंटली जो भी सोचे करे। हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण के संबंध में उनको पर करना चाहिए कुछ ना। एक सुझाव है मंत्री जी, यदि कोई सवाल नहीं है, ये जो 5 सेंटर्स है, कम से कम 4 जगह तो आप मीडिया टूर करा सकते हैं, ये बढ़िया रहेगा। और हाँ, आपके साथ करें तो जानकारी भी हमें बहुत ज़्यादा मिलेगी। चलिए, आपका सुझाव आया और आप सबके लिए चाय पर आमंत्रित करते हैं। आप सब आइए, आप सबको चाय पर आमंत्रित करते हैं। माननीय मंत्री महोदय ने विस्तार से आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में आपको जानकारी दी। विशेष अनुरोध आप बंधुओं से कि इस समारोह से जुड़ी सारी जानकारी आपके जो प्रेस किट दी गई है उसमें उपलब्ध है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग कर जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, विशेष अनुरोध है। आप सभी का अनुरोध है कि चाय